नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। जहां आपको कुछ ना मिलने वाला हो, अगर वहां आपको कुछ मिल जाए तो इससे अच्छी खबर कुछ भी नहीं हो सकता है। आप 70,000 शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे हैं, 50,000 उम्मीद लगाए बैठे हैं और कई खबरें सामने आ रही हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, अगर वहाँ पर कुछ मिल जाए या जो घोषणाएं की गई हों उस पर काम हो जाए तो इससे अच्छी खुशी आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। एक अवसर आपको मिल रहा है, आप लोग मेहनत से तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। बहुत ही अच्छी खबर है। कितने पदों पर होगा, पत्र भी भेजा जा चुका है। चर्चा करूंगा। जो मेरे द्वारा बताया गया था वही बातें सामने निकल कर आ रही हैं, उसी बात की पुष्टि हो रही है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। आपके जहन में एक सवाल होगा कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उसमें पदों की संख्या क्या होगी। यह सवाल सभी के जहन में है, क्योंकि हलफनामा 51,112 का दिया गया है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 78,000 पदों पर भर्ती होगी, कुछ लोग 80,000 पदों पर भर्ती की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप लोगों ने सुना था कि 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हमने अब कहा था आपसे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सरकार की जो मंशा है वह स्पष्ट है। हमने आपको बताया था कि 17,000 से लेकर 23,000 के बीच में पदों की संख्या रहेगी और जो बताया था वही हो रहा है। सबूत देखना चाहते हो तो मैं आपको सबूत दिखाना चाहता हूं। आप लोग सबूत देख लीजिए। आप जो ये लेटर देख रहे हैं, पत्र देख रहे हैं, IGRS देख रहे हैं, यह 25/3/2022 का है और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देख सकते हैं सचिव परीक्षा एवं प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। और जिसका मैं जिक्र कर रहा था बार बार और जो मैं आपको बताना चाहता था, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़कर बताना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ इसका मतलब क्या है। DLL प्रशिक्षण 2017 बैच का प्रशिक्षण दिनांक 12/10/2019 को पूरा हो गया था और चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 6/2/2020 को जारी हो चुका और इसी दिन टेट 2019 का परिणाम जारी हुआ था। इसके बाद से टेट 2021, सीटेट जनवरी 2021, सीटेट दिसंबर 2021 परीक्षा आयोजित हो चुकी है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 24/12/2021 को 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी। DLL प्रशिक्षु 2017 के द्वारा 17,000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजने का अनुरोध किया गया है। अस्तु DLL प्रशिक्षु 2017 के उक्त संदर्भों का उपरोक्तानुसार निस्तारण हस्ताक्षरी के स्तर से नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त के आलोक में आपसे अनुरोध है कि DLL प्रशिक्षु 2017 के संदर्भ में GR संख्या इतना निस्तारण के संबंध में यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। मैं आपको बता दूं, इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रस्ताव पहले भेजा गया था वह 17,000 पदों पर था और मैं आपको बता दूं अगर 17,000 प्लस 51,112 दिया जाएगा तो उसमें भी शिक्षा मित्रों को वेटेज देना पड़ेगा। सरकार कई पार्टों में भर्ती निकालना चाहती है और 5 साल के कार्यकाल में हमने आपको बताया था, जो मुझे जानकारी मिली है, हमारे सूत्र कहिए या खुद जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दे रहा हूं कि 5 वर्ष के कार्यकाल में 80,000 से लेकर 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। आप सोचोगे इससे ज़्यादा तो पहले हुआ था 2017 से लेकर 2022 के बीच में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 से लेकर 2022 के बीच में जो भर्तियां हुई थी वह सेपरेट सरकार ने कोई भर्ती नहीं की थी कि जो रिक्त पद थे उस पर भर्ती की गई थी। शिक्षा मित्र 1,37,000 समायोजित कर दिए गए थे। सही तरीके से हुए थे या गलत तरीके से हुए थे इसका मतलब नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार थी, सपा सरकार थी, 1,37,000 शिक्षा में समायोजित हुए। जो शिक्षकों की कमी थी वह पूरी हो गई। अब उनको पढ़ाना आता है या नहीं आता है इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जब भाजपा सरकार आई तो शिक्षा मित्र बाहर हो गए 1,37,000। जो शिक्षकों की कमी पहले थी वह 1,37,000
37,000 शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पद पर भर्ती करके उस कमी को पूरा कर दिया गया। उसके बाद भी रिक्त पद थे। सरकार आने के बाद सरकार ने उन्हीं शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार। उसके बाद 1,37,000 शिक्षा मित्र के पद रिक्त हो गए, शिक्षकों के पद रिक्त हो गए और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1,37,000 पदों पर भर्ती किया जाए और शिक्षा मित्रों को बेटर दिया जाए, अवसर दिया जाए। शिक्षा मित्रों को 2 अवसर मिल चुका है और 2 पार्ट में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। एक 68,500 शिक्षक भर्ती, एक 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें अभी भी 17,000 से अधिक पद रिक्त हैं। और जो चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि सरकार ने जो भर्ती की है वह रिक्त पदों के नहीं, शिक्षा मित्रों के पदों की है। और मैं आपको बता दूं, शिक्षा मित्रों को एक बार समायोजित किया गया था तो शिक्षा व्यवस्था सही हो गया था। अब पढ़ा रहे थे या नहीं, लेकिन शिक्षकों की जो कमी थी वह लगभग पूरी हो गई थी। उन्हीं पदों पर शिक्षा मित्रों के पद पर सरकार ने भर्ती की है, ना एक्स्ट्रा पदों पर भर्ती की है। एक्स्ट्रा पदों पर भर्ती तब करेगी जब शिक्षा मित्रों के अलावा जो रिक्त पद हैं उस पर भर्ती की जाएगी। तब मैं मानूंगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की है। भाई, जब आपने शिक्षा मित्रों को बाहर किया, आपके शासनकाल में बाहर हुए और स्कूल में टीचर नहीं बचे, शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, तो क्या आप 1,37,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती नहीं करेंगे? कोई भी सरकार होती तो भर्ती करती, मजबूरी थी। अगर इसके अतिरिक्त 1,37,000 के अतिरिक्त भर्ती की जाती है तो मैं मान लूंगा कि युवाओं के बारे में सरकार सोच रही है। अन्य विभागों में भर्तियां खाली हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 17,000 प्रस्ताव भेजा गया है। 17,000 पदों पर भर्ती आएगी। हमने आपसे बताया था 17,000 से लेकर 23,000 पदों पर। अगर पद को ऐड, मैंने एक बात और कहा था, मेरे द्वारा कहा गया था, हमने कहा था कि 17,000 पदों से लेकर 23,000 पदों पर आएगी या तो फिर 78,000 पदों पर भर्ती आएगी। इससे कम पदों पर भर्ती नहीं आएगी, हमने स्पष्ट रूप से आपसे बताया। और 5 साल के कार्यकाल में जो सूचना है कि 80,000 से लेकर 1,00,000 पदों पर भर्ती होगी। अगर मेरी बातें गलत निकले तब कहिएगा, समय का इंतजार करिए, जो बता रहा हूँगा वही। अगली अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी टेट परीक्षा परिणाम को लेकर। यूपी टेट परीक्षा परिणाम पर काम सोमवार से शुरू हो जाएगा। परिणाम तो तैयार है, आगे की जो प्रक्रिया है उसे कर लिया जाएगा और अधिकतम अप्रैल के फर्स्ट वीक तक परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है। तो इससे अच्छी खुशी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। हाँ, दुख इस बात का है कि आपको सर्टिफिकेट लेकर बैठेंगे तो भैया ये अनलिमिटेड प्लान हो गया है। आपका सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट अनलिमिटेड हो गया है। जब तक आप जिएंगे तब तक वैलिड रहेगा, जब तक आप फॉर्म भरने लायक रहेंगे तब तक वैलिड रहेगा, या एक्सपायर होने वाला नहीं है। जो 5 साल की वैलिडिटी, 7 साल की वैलिडिटी थी वह समाप्त हो गई है, अब आजीवन वैलिडिटी है। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सरकार का काम है कि सरकार भर्ती निकाले। अगर सरकार भर्ती निकालती है तो आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन 17,000 पदों पर जो भर्ती आने वाली उसमें आप सभी का कल्याण हो जाए यह संभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। जितने भी रिक्त पद हों उसमें से कम 80 से 90% पद भर दिए जाने चाहिए, जिससे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। लेखपाल भर्ती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर प्राप्त हुई है। लेखपाल भर्ती का कटाव जारी होगा और एक प्लानिंग और चले। कटाव जारी करने के बाद आयोग सोच रहा कि कटाव जारी कर दिया जाए। कटाव जारी करने के बाद जो लड़के कटाव के अंतर्गत आते हैं, जो अभ्यर्थी कटाव के अंतर्गत आएंगे, उनसे एक आवेदन लिया जाए। कटाव निर्धारित किया जाएगा, रूल नंबर जारी किया जाएगा, उनसे आवेदन भी लिया जा सकता है। अगर सहमति बनती है तो आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। परीक्षा जो है जून से लेकर अगस्त के बीच में कराने की तैयारी चल रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, फ्री राशन को लेकर। फ्री राशन की काफ़ी चर्चाएं हैं। देखिए, फ्री राशन 3 महीने बढ़ाया गया है। यह राशन 2024 तक आपको मिल सकता है, मेरी जानकारी के अनुसार, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं। 24 तक क्यों? देखिए, सरकार ने फ्री राशन जो है चुनाव से ठीक पहले शुरू किया। आपको तेल भी मिल रहा था, रिफाइंड भी मिल रहा था, चना भी मिल रहा था, अब भी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। और जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार सोच रही एकाएक किसी चीज़ को बंद कर दिया जाए तो इसका बुरा इफेक्ट 2024 के चुनाव में पड़ सकता है।
तो धीरे धीरे करके 3 महीने पहले बढ़ाया गया, उसके बाद 6 महीने बढ़ाया जा सकता, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, इस तरह से धीरे धीरे करके 2024 तक पहुंचा दिया जाएगा। और राशन से भी चुनाव में वोट मिलते हैं ऐसा नहीं है, राशन से भी चुनाव में वोट पड़ते हैं, पार्टी के पक्ष में पड़ते हैं, सरकार के पक्ष में पड़ते हैं, जिसकी सरकार है उसी के पक्ष में पड़ते हैं। कुछ तो इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि फ्री के धन खाने वाले सभी हैं, 90% फ्री के धन खाने वाले हैं। फ्री किसको काटता भैया? लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई कहता है कि नहीं अब राशन मिलना बंद हो जाएगा, तो अभी ऐसी स्थिति नहीं है। अभी 3 महीने बढ़ाया गया, उसके बाद 6 महीने बढ़ाया जाएगा, उसके बाद हो सकता है 3 महीने या 6 महीने फिर बढ़ाया जाए, हो सकता है 2024 तक पहुंचा दिया जाए, तो जिससे सरकार को 2024 के चुनाव में लाभ मिल सके। महंगाई बढ़ती जाए इससे मतलब नहीं है, कुछ भी होता जाए इससे मतलब नहीं है कि सरकार अपने घर से नहीं देती है। किसी भी सरकार हो, कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, अपने घर से नहीं देती है। लेकिन इतना ढिढोरा पीट देना कि हम ही फ्री में दे रहे हैं और कोई नहीं दे सकता, दे सकता है। हाँ, देने में महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। एक तरफ से देंगे तो एक तरफ से लेंगे वाली व्यवस्था हो जाएगी, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, आम जनता भी विरोध कर रही है। लेकिन भाई खुल के कोई बोलने को तैयार नहीं है। और जो बीजेपी की मार्जिन थी जीत की 2017 में, वह घट गया भैया। जहाँ 50,000 वोटों से जीत रहे थे, वहाँ पर 1700, 1800, 2000 वोटों से अब की बार जीते हैं। तो मार्जिन का घटना, इसके मतलब है कि 49,000, जहाँ 52,000, 50,000 लोग बीजेपी के समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा रहते थे, यानी कि 50,000 मार्जिन से जीतते थे, वहाँ पर 1700 मार्जिन से जीतना। इसके मतलब है कि 40-45,000 लोग जो इनके फेवर में नहीं थे, रुष्ट हुए हैं, वह मार्जिन घटा है। बातों को समझिएगा। तो मैं आपको बता दूं, राशन व्यवस्था 2024 तक चल सकती है। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आपको सही सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, भारत, नमस्कार।